हेलो बच्चों, देखो एक और सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ जे एडवांस 2024 पेपर 2 का, राइट। ये क्वेश्चन है 3D से। अब देखिए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी। पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं ढंग से। ये मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, क्योंकि सवाल में ही सब कुछ होता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं जिसमें आपको अलग से सोचना पड़ेगा। तो पहला काम, क्वेश्चन को रीड करते हैं ढंग से। स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी। एक लाइन एक पॉइंट पी से पास कर रही है एंड पैरेलल टू दिस लाइन। तो अगर एक लाइन के पैरेलल लाइन है और पॉइंट से पास कर रही है तो डायरेक्शन रेशियो उसी वाली लाइन जो दिया है जिसके पैरेलल है वो यूज हो गया और पॉइंट अपने पास है। तो हम इस फर्स्ट स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला पॉइंट, वो इंटरसेक्ट द प्लेन दिस वन एट पॉइंट क्यू। तो वो लाइन इस प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट क्यू पर। तो ये अपने लिए बड़ा आसान हो गया। इस पॉइंट से इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखकर उस पर एक पॉइंट एज्यूम करके इस प्लेन को सेटिस्फाई कराएंगे तो हमें उस पैरामीटर, वो कांस्टेंट रेशियो के लिए जो अपन लोग कंसीडर करते हैं लैम्डा, उसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब अनदर स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू क्यू। क्यू पॉइंट हम पहले निकाल चुके हैं एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन L1। ठीक है, एक प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन, प्लेन की इक्वेशन में जो डायरेक्शन रेशियो आपको दिया हुआ होता है वो ये L1 के ही परपेंडिकुलर, इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो इसी का पर प्लेन की इक्वेशन में जो डायरेक्शन रेशियो होता है वो उसके परपेंडिकुलर होता है। तो हमें उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो मिल गया और वो Q से पास कर रही है, तो इस सेकंड लाइन का इक्वेशन भी हमें मिल गया। वो इक्वेशन L2 दूसरे प्लेन को R पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ऑब्लिक आर ट्रू। तो अपने को पी क्यू आर ट्राइंगल, पी क्यू आर में सेंट्रोइड चाहिए एंड पैरामीटर चाहिए। इसका मतलब इन द एंड वी हैव टू फाइंड आउट क्यू एंड आर पॉइंट। तो क्वेश्चन सीम्स टू बी इजी, कैलकुलेटिव होगा ऑफ कोर्स, ये हमें देखना ही। अब इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट लाइन का इक्वेशन लिखते हैं। 1 to 1 इज द डायरेक्शन रेशियो एंड पॉइंट इज दिस वन। तो एक काम करते हैं, पहले यहां मैं फर्स्ट लाइन के लिए बात करता हूं। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन से मतलब आप समझ गए होंगे, फर्स्ट लाइन जो कि इस लाइन के पैरेलल है। तो दैट विल बी x माइनस x1 डिवाइडेड बाय द डायरेक्शन रेशियो x y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड z माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1। ये फर्स्ट लाइन का इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर लिया, करेक्ट। अब अपन लोग क्या करते हैं, इस लाइन पर कोई पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं। कंसीडर इक्वल टू लैम्डा। यहां से एक पॉइंट एज्यूम हुआ, जिस पॉइंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं, इंटरसेक्ट दिस प्लेन एट पॉइंट क्यू। मैंने ये क्यू पॉइंट एज्यूम किया, राइट। क्यू पॉइंट अपना क्या हो गया बच्चों, लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 3 एंड लैम्डा प्लस 2। ये अपना क्यू पॉइंट हो गया। अब इस लाइन का ये पॉइंट इस प्लेन को सेटिस्फाई करता है, तो ये हम इसमें पुट कर देते हैं। इट विल सेटिस्फाई, किसको सेटिस्फाई करेगा, x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल्स टू 6। तो x लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 एंड प्लस 3 टाइम्स ऑफ z इज लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6। यहां से ये हो गया लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 प्लस 3 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल्स टू 6। ये इससे कैंसिल हुआ। लैम्डा की वैल्यू हमें यहां से फाइंड आउट करनी है। तो देखो कितना हो गया, लैम्डा 3 लैम्डा, लैम्डा 4 लैम्डा माइनस, तो ये प्लस का 2 लैम्डा हुआ एंड 1 माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज दैट लैम्डा की वैल्यू बच्चों आ गई 1। लैम्डा की वैल्यू 1 आने पर हम इसी पॉइंट Q में इसको पुट कर देते हैं। तो Q पॉइंट का फाइनल कोऑर्डिनेट अपने पास आ गया। यहाँ लैम्डा की वैल्यू पुट करें तो ये 2 हुआ, इसके बाद 2 प्लस 3 5 हुआ एंड लैम्डा प्लस 2, 2 5 3 इज द पॉइंट Q। अपना पूरा टारगेट था Q एंड R पॉइंट फाइंड आउट करना। अब आते हैं आगे की इंफॉर्मेशन। अब हमें सेकंड लाइन R पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमें एक सेकंड लाइन का इक्वेशन लिखना है जो कि इस L1 के परपेंडिकुलर है, राइट। तो L1 के परपेंडिकुलर मतलब 1 माइनस 1 3 हम यूज करेंगे डायरेक्टली, और वो लाइन Q से पास कर रही है। अनदर स्ट्रेट लाइन विच पास 3 पॉइंट Q, Q इज 2 5 3, राइट। तो x माइनस 2 डिवाइडेड बाई
253 था, z माइनस 3 डिवाइडेड बाई डायरेक्शन रेशियो देख लेते हैं, 1 माइनस 1 3 है ना, 1 माइनस 1 3, मैंने यहाँ इसको कंसीडर किया लैम्डा, यही वो पॉइंट आर हम एज्यूम करना चाहते हैं। ये सेकेंड लाइन का इक्वेशन हमने लिखा, अनदर लाइन जिसको उन्होंने बोला है सेकेंड लाइन। तो आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया लैम्डा 1 प्लस 2 माइनस लैम्डा 1 प्लस 5 एंड 3 लैम्डा 1 प्लस 3, ये हो गया आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ये किसे सेटिस्फाई करता है अब ये देख लेते हैं। परपेंडिकुलर टू प्लेन L1 intersects the plane this L2 at point R, तो 2x minus y plus z, 2x minus y plus z is equals to माइनस 5 प्लस जेड इक्वल्स टू -4 को ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है, राइट। अब देख लो -4 को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, तो ट्वाइस ऑफ लैम्डा 1 प्लस 2 माइनस ऑफ माइनस लैम्डा 1 प्लस 5 एंड प्लस 3 लैम्डा 1 प्लस 3 दैट इज इक्वलेंट टू -4। यहां से अपने पास ये चीज आ गई, करेक्ट, दैट वाज माइनस लैम्डा 1 प्लस 5, यहां हमने पुट कर दिया, ये बन गया 2 लैम्डा 1 प्लस 4 प्लस लैम्डा 1 माइनस 5 प्लस 3 लैम्डा 1 प्लस 3 इक्वल टू -4, है ना बच्चों। 2 लैम्डा 1 3 लैम्डा 1 6 लैम्डा 1 टोटल हो गया, यहां से 4 -1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 इक्वल टू 0, 4 और 2 6, लैम्डा 1 का वैल्यू आ गया -1। लैम्डा 1 -1 आने के बाद हम अगर इसी पॉइंट में यहाँ आर पॉइंट में सेटिस्फाई करते हैं तो हमें आर पॉइंट का एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। लैम्डा 1 -1 तो ये 1 बना, यहाँ -1 रखेंगे तो ये 6 बनेगा, एंड -1 यहाँ रखोगे तो ये बन जाएगा 0। अपने पास आर कोऑर्डिनेट आ गया। देखो अब एक बार देख लेते हैं, अपने पास P का कोऑर्डिनेट था 132, मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से, P was 132, R अपने पास है, और Q का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या फाइंड आउट किए थे, Q कोऑर्डिनेट था 253, 253। अब आ जाते हैं अपने ऑप्शंस पर बेटा। पहला ऑप्शन है लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ। अब PQ फाइंड आउट करना है अपने को ना। देखो फर्स्ट ए ऑप्शन के लिए मैं आता हूं PQ, दैट इज इक्वलेंट टू P ये रहा, Q ये रहा, तो ये हो गया 1 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 4 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 6, 4 और 2 6 √6, राइट। तो फिर पहला ऑप्शन हो गया करेक्ट, राइट। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R इज 163, अपना जो कोऑर्डिनेट था, अपना कोऑर्डिनेट ऑफ R इज 253 और इन्होंने कहा R का कोऑर्डिनेट 163, तो ये गलत हो गया। दूसरा कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए मैं C में आ जाता हूँ, G जनरली डिनोटेड बाय, राइट, PQR, PQR ट्राइंगल PQR से बनने वाला। अब सोचते हैं 1 1 2, 2 और 2 4, 4 डिवाइडेड बाई 3, इसके बाद 6 और 3 9 और 5 14, 14/3, 0 2, 3 और 2 5, 5/3, तो ये बन गया अपना सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट। देख लो 4/3, 14/3, 5/3, 4/3, 14/3, 5/3, तो अपना सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल PQR इज, राइट। अब PQ लेंथ अपन लोगों ने फाइंड आउट किया था पहले, दैट वाज √6 तो था ही। अब अपने को दो और फाइंड आउट करनी है, राइट। जैसे ऐसा मान लीजिए ये ट्राइंगल है अपने पास, राइट, ये P, ये Q और ये R। P का कोऑर्डिनेट अपने पास था 132, दिस इज 132, राइट। Q का कोऑर्डिनेट अपने पास था, Q का कोऑर्डिनेट अपने पास था 253, 253 एंड R का कोऑर्डिनेट अपने पास था, दैट वाज 160, 160। PQ आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट वाज √6। अब बात आती है QR निकालना है, तो बेटा QR विल बी इक्वलेंट टू 1 + 1 + 9, √11 आ गया, दैट इज √11, एंड
पी आर निकाल लेते हैं। पी आर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 0 प्लस 3 6 9 प्लस 4 9 और 4 13 रूट 13, ये आ गया रूट ऑफ 13। अब रूट 6 प्लस रूट 11 प्लस रूट 13, यहां से अपने पास अब ऑप्शन देखो, रूट 2 रूट 11 रूट 6 करेक्ट, बट दिस इज नॉट करेक्ट, तो इसलिए डी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। तो दैट वाज द वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन ऑफ 3 डायमेंशन ज्योमेट्री वी मस्ट सॉल्व व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट आईआईटी जेईई एडवांस, क्योंकि सिर्फ इसमें 2 पॉइंट फाइंड आउट करने थे अपने को, राइट, और वो सेटिस्फाई करा के डायरेक्टली मिल रहे थे। उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है बच्चों, राइट।